नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम गोडाउन क्या होते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। बीजी में उसको मटेरियल सेंटर भी कहते हैं, तो उसके बारे में आप जानने वाले हैं कि मटेरियल सेंटर या गोडाउन का यूज हम बीजी के अंदर कैसे करते हैं और बीजी में काम करते समय एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल कैसे पहुंचाते हैं, या माल खरीदते समय या बेचते समय किस गोडाउन से माल उठाना है, किस गोडाउन में माल रखना है, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कंपनी खोल के रखी है जिसमें जीएसटी का ऑप्शन मैंने बंद रखा है। अब सबसे पहले आपको एडमिन में जाकर, मास्टर्स में जाकर यहाँ पे कुछ खाते बना लेना है, अकाउंट में जाकर ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे परचेज़ का खाता बना दिया, परचेज़ अकाउंट, ये ग्रुप लग जाएगा परचेज़ का खाता, और F2 बटन दबाकर सेव कर लिया। एक सेल्स का खाता बना लेता हूँ माल बेचने के लिए, और उसको भी सेव कर लिया। इसी प्रकार एक पार्टी का खाता लगा लेता हूँ, सप्लायर ए, ये मेरा सन्ड्री क्रेडिटर का लगेगा जिससे अपन माल खरीदेंगे। उसका एड्रेस वगैरह डालना चाहो डाल दो, ये मैंने डाल दिया एड्रेस वगैरह। F2 बटन दबाकर सेव कर लिया। इसी प्रकार आपको डालना है कस्टमर ए, जो हमारा ग्राहक होगा, सन्ड्री कैप्टर होगा, ये डाल दिया मैंने बालोतरा से। F2 बटन दबाकर सेव कर लिया। इस तरह से मैंने खाते तो लगा दिए हैं। अब आइटम भी लगा लेता हूँ। आइटम लगाना है, आइटम पे क्लिक करेंगे। ये मैंने डाल दिया बासमती राइस। ये बासमती राइस के अंदर आएगा, खाता नहीं लगा होता, F3 बटन दबाकर नया खाता लगा लेना। यूनिट केजी डाल देते हैं, लगा हुआ है पहले से। यहाँ पे सेल प्राइस वगैरह डालना चाहो डाल सकते हैं। जैसे मान लो बेचने की रेट है 60 रुपये और ख़रीदने की रेट है 50 रुपये। सेव कर लिया। इसी प्रकार रेड चिली पाउडर डाल देता हूँ मैं। ये पाउडर के अंदर आएगा तो पाउडर डाल दिया और उसको यस कर लिया। ये केजी के अंदर आएगा और उसकी बेचने की रेट हो गया 80 रुपये, 70 रुपये इसका खरीदने की रेट। F2 बटन दबाकर सेव। इसी प्रकार मैंने डाल दिया जैसे सोयाबीन ऑयल, ये सोयाबीन ऑयल है तो F2 बटन दबाकर ऑयल के अंदर डाल देंगे, यस करेंगे, सेव। ये भी केजी के अंदर डाल सकते हैं, लीटर का लगा सकते हैं। मैंने अभी केजी का यूज़ किया। इसका जो यहाँ पे मैंने यहाँ सेल के लिए डाल देता हूँ, या आप बाद में भी लगा सकते हो। F2 बटन दबाकर सेव कर लिया। ये इतना करने के बाद में आइटम लगा दिए, खाते लगा दिए। अब मटेरियल सेंटर लगाने के लिए आपको मटेरियल सेंटर में जाना है और ऐड करना है। यहाँ पे जैसे मान लो कि मेरे पास में बालोतरा गोडाउन नाम से एक अलग से ग्रुप है, ये प्रिंट नेम है, यही आएगा। ग्रुप क्या डालना है, ये गोडाउन है एक तरह का, गोडाउन प्रोडक्शन फ्लोर या स्टोर। गोडाउन मतलब है जहाँ पे माल स्टोर करते हैं, प्रोडक्शन फ्लोर जहाँ पे आपको माल तैयार करना है, और स्टोर मतलब जहाँ बेचना है। तो गोडाउन के अंदर जाकर यहाँ स्टॉक डाल देना है और यस करके उसका एड्रेस डाल देना है। जैसे मान लो मैंने डाल दिया गांधीपुरा स्कूल के पास बालोतरा, ये करके सेव कर लिया। उसके बाद में जसोल गोडाउन के नाम से एक और बना दिया, जसोल गोडाउन। ये मैंने जसोल गोडाउन के नाम से लिया और इसका जो एड्रेस है वो लिख दिया मंदिर के पास SBI बैंक जसोल, ये ऐसे मैंने एड्रेस डाल दिया। इसी प्रकार पचपदरा गोडाउन नाम से मैंने डाल दिया, पचपदरा गोडाउन है। तो पचपदरा गोडाउन है जैसे हॉस्पिटल रोड पचपदरा, सेव कर लिया। ये सब करने के बाद में मैं बैक आ जाता हूँ और फिर एक ट्रांजैक्शन करके दिखाता हूँ परचेज़ का। जब अपन माल खरीदेंगे, जैसे 1 तारीख को माल खरीद रहे हैं, बिल नंबर 147, और पार्टी का नाम है मान लो, F3 बटन दबाकर नया खाता लगा दिया, राम ट्रेडर्स। अब राम ट्रेडर्स से माल अपन खरीदते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आ जाएगा और वो एड्रेस डाल दिया जैसे जोधपुर से माल खरीद रहे हैं, F2 बटन दबाकर सेव। तो अब ये माल अपन कहाँ रखना चाहते हैं, बालोतरा गोडाउन में, जसोल में, पचपदरा में, जहाँ पर भी रखना चाहे वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये माल मैंने मान लो कि बालोतरा गोडाउन में रखा। अब यहाँ पे आइटम डाल दिया कि कौन कौन सा आइटम मैंने इससे ख़रीदा है। बासमती राइस मान लो मैंने 500 किलो ख़रीदा, रेट यहाँ ऑटोमेटिक आ गई। यहाँ पे लिखा है जैसे रेड चिली पाउडर, ये भी 500 किलो ख़रीदा, 70 रुपये भाव आ गया। ये लिखा मैंने सोयाबीन ऑयल, ये 500 kg, इसका रेट नहीं आया तो मैं इसका सोयाबीन का ऑयल का डाल देता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए 100 रुपये, एग्जांपल के लिए ये परचेज़ प्राइस। तो यहाँ पे सोयाबीन आइटम लिखने के बाद में F2 बटन दबाकर आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर भी F2 बटन दबाकर इसको सेव कर लेना है, F2 बटन दबाकर। तो इस तरह से आपने माल ख़रीदने की एंट्री कर ली। इसी प्रकार आप F8 बटन यहाँ पे अपन सेल के वाउचर में जाकर एक माल बेचने की भी एंट्री करके देख लेते हैं, सेल करेंगे। ठीक है, तो अभी माल मैंने जहाँ से भी ख़रीदा है, जहाँ रखा है वहाँ बताया आपको। इसी प्रकार आप जैसे माल 1 तारीख 1 या 5/4 को मैंने माल बेचा। पार्टी का नाम है
जैसे F3 बटन दबाकर एक खाता लगा दिया, रवि एंड सन्स को माल मैंने बेचा, रवि एंड सन्स। ये सन्डी डेप्टर के अंदर आएगा। अगर ये खाते लगे हुए हैं तो ठीक है, आप वापस एंट्री करके देख लेना। यहाँ बालोतरा से ले लिया मैंने, क्योंकि बालोतरा में मेरा माल पड़ा है बासमती राइस। यहाँ पे मैंने 100 kg 60 रुपये भाव आ गया। यहाँ पे रेड चिली 100 kg ये 80 रुपये भाव आ गया। और ये सोयाबीन ऑयल ये 100 kg मैंने मान लो कि कितने रुपए में ख़रीदा था, 100 रुपये में, तो इसको मैंने 120 रुपये में बेच दिया। F2 बटन दबाकर इसको सेव कर लेंगे। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ये एंट्रियाँ करते हैं, माल परचेस करते हैं और सेल करते समय गोडाउन का यूज़ कैसे करते हैं। इसके अलावा अगर आप एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो स्टॉक ट्रांसफ़र में जाते हैं, ऐड करते हैं और यहाँ पे तारीख लिख लेंगे। जैसे मान लो 10/4 को मैंने माल ट्रांसफ़र किया बालोतरा से मेन लोकेशन में डालना है, तो इस तरह से डाल दिया। यहाँ पे आप लिख सकते हो गुड्स ट्रांसफ़र, ठीक है। ये मैंने डाल दिया, माल का है। मान लो ये बासमती राइस है, ये मैंने 100 kg ट्रांसफ़र किया, रेड चिली 100 kg ट्रांसफ़र किया और सोयाबीन ऑयल ये भी मैंने 100 kg ट्रांसफ़र किया। इस तरह से F2 बटन दबाया, सेव कर लिया। अब आप गोडाउन की डिटेल देख सकते हो। डिस्प्ले में जाओ, यहाँ स्टॉक स्टेटस में जाकर या सीधा इसमें जा सकते हैं इन्वेंट्री के अंदर। आइटम MC लेज़र यानी आइटम का जो मटेरियल सेंटर है उसके हिसाब से आप देखना चाहो देख सकते हो। अब कौन सा आइटम देखना है, जैसे बासमती राइस का मैंने एग्जांपल लिया, कौन से मटेरियल सेंटर देखना है, बालोतरा में, तो किस गोडाउन में ये बासमती राइस में बालोतरा में कितना पड़ा है उसके बारे में वो बता देगा कि 500 kg था, 100 kg आपने माल सेल कर दिया था रवि को और 100 kg इसमें बचा है। तो आज के वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरह से हम एक स्टॉक को किसी गोडाउन के अंदर सेट करते हैं, माल ख़रीदते समय कैसे रखते हैं और माल बेचते समय कैसे लेते हैं। साथ में हमने देखा कि ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। आज का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।